नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। आज पढ़ाने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। इसमें आज हम बताएंगे टू डायमेंशनल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विमीय। टू डायमेंशनल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विमीय। तो चलिए आप लोग आज इस तरह से मेंसुरेशन पढ़िएगा, सारा का सारा जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है, अगर संभव हो सके तो एक वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि डाल देंगे सभी को। अगर नहीं हो सका तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप लोग को सही लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है, क्षेत्रमिति। सबसे पहले हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल यानी तीन भुजा द्वारा घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजा द्वारा घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जो हम लोग बचपन से जान रहे हैं। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। नोट करके VVI करके नोट कीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजाओं से अधिक होती है या होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। फिर से इसको एक बार और समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजाओं से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। अगर दो छोटी भुजा, अगर बड़ी भुजा से दो छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा से अधिक नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के त्रिभुज संभव नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसमें हम लोग जांच करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करेंगे कि दो छोटी भुजाओं, ये देखिए 2 3 5, इसमें से छोटी कौन है, 2 और 3। दो छोटी भुजाओं का योग यानी 2 + 3, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजाओं से अधिक होना चाहिए, यानी 5 से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 2 और 3 क्या हो गया, 5 बराबर 5, यानी ये बराबर है। तो ये संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि दो छोटी भुजा जो होना चाहिए ये बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, जबकि अधिक नहीं है, क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ये संभव नहीं हो सकता है। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दो छोटी भुजाओं का योग 3 + 5, 3 + 5 8, 8 बड़ा होना चाहिए 10 से, 8 बड़ा होना चाहिए 10 से, लेकिन है 8 बड़ा 10 से नहीं है। इसके मतलब ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 10 बड़ा हो जा रहा है 8 से, 10 8 से बड़ा है 10, तो ये संभव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये गलत बता रहा है। अब देखिए, अब देखिए, अब तीसरा ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, दो छोटी भुजाओं का योग यानी 3 + 4 7 हो गया, 3 + 4 7, दो छोटी भुजाओं का योग और बड़ी भुजा से अधिक होगा। देखिए 7 जो है 5 से अधिक है, 7 क्या है, 5 से अधिक है। ये क्या है, सही बोल रहा है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होगा, तो ये सही है, ये सही बोल रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, दो छोटी भुजा, दो छोटी भुजा 6 5 11, 11 बड़ा होना चाहिए 10 से, जो कि संभव है। ये भी सही बोल रहा है कि दो छोटी भुजाओं का योग
दो छोटी भुजाओं का योग 5 + 6 = 11। दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है। इसके मतलब ये क्या है, सही बोल रहा है, संभव है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ई में, ऑप्शन नंबर ई में देखिए कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होगा। तो 6 + 8 कितना हो गया, 8 × 6 = 14, 14 बड़ा है 10 से। ये भी क्या है, संभव, सही बोल रहा है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है। ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ को। एफ को देखते हैं, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग 8 और 5 13 बड़ा होना चाहिए किससे, 15 से। लेकिन है बड़ा क्या, नहीं है, बड़ा नहीं ना है। बड़ा कौन है, 13 से बड़ा है 15, इसीलिए ये संभव नहीं होगा। क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये 13 बड़ा है या 15, बड़ा है तो 15, तो ये गलत बोल रहा है ना, इसीलिए ये भी संभव नहीं होगा। अब बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, सी सही है, डी सही है एवं ई सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी डी ई सही है, सही है। अब इसको एक बार और देख लीजिए, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर अधिक नहीं होगा तो वो त्रिभुज संभव नहीं हो सकता है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन में बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। किसी त्रिभुज के दो भुजाएं दिया रहे तथा तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो तीसरी भुजा हमेशा उन दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक लेकिन योगफल से कम होता है। इसको एक बार फिर से देखेंगे, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दिया रहे तथा तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो तीसरी भुजा हमेशा उन दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होगा, अंतर से अधिक होगा लेकिन योगफल से कम होता है। अब देखेंगे इसको, जैसे क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ये दो भुजा मान लीजिए दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दो भुजा के अंतर, दो भुजा के अंतर x - y से अधिक होगा कौन, तीसरी भुजा। लेकिन दो भुजा के योगफल से क्या होगा, अधिक नहीं होगा, योगफल से अधिक नहीं होगा, योगफल से क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, x + y से कम है। फिर से इसको समझिए एक बार, x + y के अंतर से ये अधिक होगा लेकिन योगफल से क्या होगा, x + y से ये कम होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा तीसरा भुजा नहीं हो सकती है। अगर इस तरह से दिया जाए तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएं, ये हो गया त्रिभुज, ये बी सी एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। अब त्रिभुज में हम देखेंगे एक दिया गया कितना, 8 सेंटीमीटर, पहला हम लेते हैं 8 सेंटीमीटर, दूसरा 17 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 17 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं दिया गया। तो हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे, दोनों भुजाओं के अंतर से ये अधिक होगा, यानी 17 - 8 से क्या होगा, ये अधिक होगा, एवं कितना से
17 प्लस ये हो जाएगा 17 प्लस 8 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये से। क्या है फार्मूला में, यही फार्मूला लिखे कि 17 प्लस 8 ये माइनस है, पहले क्या हो गया, अंतर से अधिक होगा, ये अधिक है, लेकिन योगफल से क्या है, कम है, योगफल क्या है, बड़ा है। तो 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बच जाएगा, और यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 17 और 8 8 7 15 के 5 2, यानी कि कहने का मतलब है 9 से बड़ा होगा ये और 25 से क्या होगा, छोटा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया जाए, ऑप्शन में इस तरीके से दिया जाए, ऑप्शन नंबर ये 12, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर डी अगर 8 दिया रहे तो बोला जाता है तीसरी भुजाएं नहीं हो सकती है। तो तीसरी भुजा कौन नहीं हो सकती है, दोनों भुजा के अंतर से अधिक होना चाहिए ये, तो ये तो है दोनों, 9 से बड़ा है 12 ये हो जाएगा, 9 से बड़ा है 20 ये भी हो जाएगा, 9 से बड़ा है 22, और देखिए 25 से छोटा है 12 और 25 से छोटा है 20, 25 से छोटा है 22, लेकिन 9 से ये क्या है 8 कम है, और क्या बोल रहा है, दोनों भुजा के अंतर से अधिक होना चाहिए, जबकि ये यहाँ क्या है 8 है, तो कौन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बाकी तो सब होगा। इसको आप लोग एक बार और फिर से समझिए मेरे साथ। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, एक मान दिया है 17, दूसरा दिया है 8, ठीक है। तो दोनों का अंतर, पहले क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तीसरी भुजा बड़ा है, और योगफल, दोनों का योगफल से क्या होगा, तीसरी भुजा छोटा होगा, यानी तीसरी भुजा क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन हो सकता है ऑप्शन नंबर में। तो ऑप्शन नंबर ये में दिया है ये 12, यानी कि कहां से कहां तक हो सकता है, 9 से लेकर के 24 तक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया है 12, तो 12 दिया है, इसके मतलब क्या है, इसका मान हो सकता है, बी है 20 तो 20 भी हो सकता है, सी है 22 भी हो सकता है, लेकिन दोनों के अंतर कितना है 8, तो 8 हो सकता है नहीं, कम से कम है 9, तो 8 नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ट्रेंगल मीन्स होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक ज्योमेट्री के लिए और ये त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर में कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। फिर से देखिए, न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री, एक कोण क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो, वो क्या समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह कौन सा कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण कहलाता है। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब भुजा को हम लोग बाहु भी कहते हैं, यहाँ लिखिए भुजा या बाहु, एक ही बात हुआ, भुजा या बाहु। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं,
भुजा के आधार पर। तो जैसे हमको बोला जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। जिसके तीनों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, वो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान हो, जिसके दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको फुल्ली तरीके से डिफाइन करेंगे। इसके बाद में तीसरा नंबर में क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, कोई भी भुजा समान नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज एक ठो बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज को। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ये बी सी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज यानी ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। अब देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, यानी बेस को इसको बी से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? इसको किससे सूचित करते हैं? पी से परपेंडिकुलर। इसको किससे सूचित करते हैं? एच से, यानी हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ण। सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बेस को इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आधार। आधार हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हिंदी में? लंब। लंब। तो हम जानते हैं कि बचपन से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी इसको कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना नंबर? 6.8। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के आपस में बराबर होती है। तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस तरह से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किसको किसको क्या क्या बोला जाता है। तो H मीन्स हाइपोटेनस होता है, B मीन्स बेस होता है, P मीन्स परपेंडिकुलर होता है। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? लंब है। आधार गुने लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार गुने लंब, या इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इसका हाइट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखेंगे इसका परिमाप पूछा जाए। परिमाप मीन्स क्या होता है? बाउंड्री होता है। परिमाप पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए तो परिमाप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे P प्लस B प्लस H, यानी चारों तरफ का, यहां से यहां तक की दूरी H
यहाँ से यहाँ तक की दूरी P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B, यानी चारों तरफ के बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। चारों तरफ के बाउंड्री को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं बचपन से कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं इसका दूसरा। अब हम बताएंगे इसमें कि त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, इसको तो हम बोल ही चुके हैं। अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है। इसमें अगर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमको निकालना है। अगर एक मान दिया है, दूसरा दो ठो का मान दिया है, तीसरा निकालना है। तो A B C, इसको हम क्या बोल रहे थे, H हाइपोटेनस, इसको B, इसको P बोल रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर क्या हो रहा था, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो रहा था। अब हमको निकालना है क्या, H बराबर निकालना है। तो H बराबर रूट अंडर करेंगे P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला। अगर हम दूसरा में निकालेंगे, जैसे ये हम अगर P को इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या तो B हम निकालते हैं तो B स्क्वायर बराबर होगा ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इधर आएगा। इसके बाद में B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कि किसके P बराबर, ये B निकाल चुके हैं, B ये क्या है, H निकल गया। अब निकालेंगे P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब रूट क्यों आ रहा है, देखिए ये P स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, अगर स्क्वायर हटेगा इस पर तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आद करेंगे किसको, कम से कम हमें 5 या 6 ठो आद होना चाहिए, क्या, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तो ट्रिपलेट का ट्रिक हम बताते हैं याद करने के लिए, ट्रिक ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का हम ट्रिक बताते हैं। अब इसमें हम कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, इसको लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, एक में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे B लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, इसके बाद में H लिखेंगे। इसके मतलब ये क्या हुआ, बेस आधार है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर लंब है, ये क्या है हाइपोटेनस, इसको क्या कहते हैं कर्ण। अब हम देखेंगे ट्रिपलेट कितना तक हमको जानना है, कम से कम जानेंगे, और इसका तरीका भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए 3 4 5, ये हो गया। दूसरे नंबर में 5 12 13, 5 12 13। तीसरा नंबर में आप याद रखिए 7 24 25, 7 24 25, और 8 15 17, 8 15 17। इसके बाद में याद रखिए आप 9 40 41, 9 40 41, ये हो जाएगा। और एक याद रखिए 20 21 29, 21 29। यहाँ तक कम से कम आप लोग ट्रिपलेट याद रखिए। अब कैसे याद करना है इसको अभी हम तुरंत बता रहे हैं कि ट्रिपलेट को कैसे याद करना है और कैसे क्या करना है। सबसे पहले ट्रिक ऑफ ट्रिपलेट, हम लोग किसका ट्रिक बताने जा रहे हैं याद करने का, ट्रिपलेट का। सबसे पहले कैसे हम लोग याद करेंगे इसको, 3 4 5, 3 4 5 ऐसे छिप करके आप लोग पढ़िएगा। अगर 3 और 4 5 बोल दीजिएगा तो बोलेगा ये पगला गया, 3 4 5 होता है,
3 4 7 होता है, ये पढ़ रहा है 5, तो धीरे धीरे पढ़िएगा। 3 4 5, ये ट्रिपलेट पहला क्या हो गया, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। इसको 10 बार बोलेंगे अपने याद हो जाएगा। 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, इसको बोलेंगे। इसी तरह से 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41, 20 21 29, 20 21 29। आप लोग इसी तरह से बोलिएगा। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। इसी तरह से 5 12 13, 5 12 13, और छिप करके पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा, छिप करके, न सुनेगा 5 12 13 ऐसे बोलेगा, 12 5 17 होता है, 13 बोल रहा है, इसके मतलब ही क्या पढ़ रहा है पता नहीं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये ट्रिपलेट में आप किसी से भी, किसी में भी अगर 2 से गुना कर दीजिए, इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे इसमें 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6, और इसमें 2 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा 8, और इसमें 2 से गुना करते हैं 10। अब देखिए ये ट्रिपलेट हुआ 6 8 10। ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। देखिए 6 4 10 के 0, और 6 3 9 1 10, यहाँ हो जाएगा 100 और 100 200। देखिए 100 और 100 हो गया इक्वल। इसके मतलब क्या है, किसी में भी अगर 2 से गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, किसमें, ट्रिपलेट में। इस ट्रिपलेट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज के आधार पर किस किस तरीके से इसको ये किया गया है, बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ट्रायंगल में बताते हैं समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त। परिवृत्त और अंतःवृत्त किसमें, समकोण त्रिभुज में बता रहे हैं। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त एवं अंतःवृत्त। अब परिवृत्त देखते हैं। परिवृत्त मीन्स क्या, समकोण त्रिभुज के बाहरी में, देखिए ये समकोण है, समकोण मीन्स क्या हो गया, इसके बाहर एक ठो क्या बनाया गया, वृत्त, इसी को हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। कौन सा वृत्त, परिवृत्त। यानी समकोण त्रिभुज के बाहर बाहर की ओर बनाया गया है उसको परिवृत्त, और अंदर की ओर बनाया गया है समकोण त्रिभुज के अंदर की ओर, तो ये क्या है, अंतःवृत्त। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त जो होता है, तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो परिवृत्त का व्यास है, व्यास है। और हम देखेंगे परिवृत्त का व्यास है, तो जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है वो परिवृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। और त्रिज्या बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कर्ण का आधा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा परिवृत्त का क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र हमेशा कर्ण पर होता है। परिवृत्त का केंद्र किस पर होता है, कर्ण पर होता है। परिवृत्त का केंद्र हमेशा किस पर होता है, कर्ण पर होता है, अर्थात कर्ण ही परिवृत्त का व्यास होता है। देखिए यहां से यहां है तो कर्ण क्या हो गया, परिवृत्त का व्यास हो गया। इसीलिए समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। परिवृत्त की त्रिज्या यहां से यहां क्या हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा हो गया, इसीलिए h/2 है। ठीक है, h/2 परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, h/2, यानी ये कर्ण का आधा हो जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या, r बराबर h/2 ये होगा। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको देख लिए। अब देखेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है, किसमें, समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है r, अंतःवृत्त की त्रिज्या है r। कैसे होता है, p प्लस बी, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस, और किसके माइनस घटाना किसको पड़ता है, हाइपोटेनस को बाय 2 होता है, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालेंगे
तो आर बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस बी माइनस एच बाय 2। ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर इसी में दे दिया जाए P बराबर और दे दिया जाए B बराबर हमको दे दिया जाए और पूछा जाए कि R का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। R का मान क्या होगा इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए दो त्रिभुज अगर दे दिया जाए, जैसे यहाँ हो गया P बराबर कितना दे दिया जाए, सबसे पहले आप लोग देखिए इसके बराबर B बराबर 6 दे दिया जाए, इसके बराबर 8, तो ये अपने आप हम लोग जान जाएंगे ये 10 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो हम लोग इससे जान रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, देखेंगे अब निकालेंगे किसका, परिवृत्त नहीं अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, तो P प्लस बी 8 और 6, 8 प्लस 6 माइनस 10/2। अगर हम इसको निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, 8 6 14 माइनस 10/2, यानी क्या हो जाएगा 4/2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे बोला जाए वैसे बोलेंगे P प्लस बी माइनस एच बाय 2, P प्लस बी माइनस एच बाय 2, P प्लस बी माइनस एच बाय 2, P प्लस बी माइनस एच बाय 2 होता है किसमें, अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या सबसे आसान, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है h/2 होता है, और परिवृत्त का क्या होता है, ये व्यास क्या होता है डायरेक्ट h होता है, हाइपोटेनस होता है अंतःवृत्त वाला, परिवृत्त में, और अंतःवृत्त वाला ये है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज, ए बी सी, और इस पर हम लंब डाल देंगे डी, इस पर लंब डाल देंगे डी। समबाहु मीन्स क्या हो गया, तीनों भुजा जिसका समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो 60 डिग्री का हो, तो तीनों भुजा ये यहां से यहां तक ये, तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, लंब की लंबाई को हम लोग h से इंडिकेट करते हैं। समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई को हम लोग h से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसी एक ट्रायंगल को एक साइड से निकालेंगे, तो निकालेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज में हम कुछ नहीं जान रहे, केवल जान रहे हैं इसका तीनों भुजा आपस में क्या है समान है, तो इसका सारा फार्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप बोले, परिमाप बोले तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये यानी क्या हो जाएगा 3a परिमाप। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज का अगर हम लंब की लंबाई निकालेंगे तो h² बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a/2, यानी आधार स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे कि h बराबर करेंगे, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए h बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यानी 4 ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो ये और ये को हम कॉमन लिए, ये और ये को अगर हम कॉमन लिए तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों ये में हम कॉमन लिए, ये स्क्वायर को यहाँ क्या बचा 4 - 1 बटे 4, ये किसके अंदर है, दोनों में रूट अंडर है। अब ये स्क्वायर अंदर में है और 4 है, तो इसको अगर बाहर करेंगे तो क्या होगा a/2, और ये 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 3, यानी हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई होगा a/2 √3,
a/2√3। अब हम लोग निकालेंगे इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल निकालने 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है? आधार ये ही है, आधार यही नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये है। ऊंचाई क्या है? h बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, आधार गुने ऊंचाई। अब देखेंगे 1/2 ये इंटू h बराबर कितना है? ये/2 इंटू √3 है। अब इसको लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, a²/4√3, या इसी को हम लोग कह सकते हैं √3/4 इंटू a²। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई a/2√3, समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई a/2√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं जानिएगा फिर भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु बाहु मीन्स क्या लग रहा है कि बहुत समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसका दो भुजा आपस में समान हो, जिसका दो भुजा आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों समान है, लेकिन ये क्या है? बेस इसका समान नहीं है। यहाँ से यहाँ क्या है? बी है। अब देखते हैं त्रिभुज ये बी सी, ये टोटल यहाँ से यहाँ बी है, तो ये b/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? h निकालना है। यहाँ d हो गया, तो सबसे पहले हम h निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है? फार्मूला h² लंब स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। h बराबर कर्ण, h बराबर होता है h²। h² बराबर हम लोग जानते हैं क्या निकालना है? हम लोग को लंब निकालना है। तो h² बराबर ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, ये कर्ण है। ऐसा नहीं समझना है कि ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो नहीं। ये क्या निकालना है? इसका हाइट निकालना है। तो ये स्क्वायर बाय b/2 के होल स्क्वायर, ऐसे में हो जाएगा। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट इस पर चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस b²/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4a² माइनस b²/4 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि h बराबर क्या होगा? अब मेरा h बराबर 1/2 इंटू ये 4 है, 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, 2 होगा 4a² माइनस b² हो जाएगा। किसका? तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई जो होगा वो क्या होगा? 1/2√4a² माइनस b²। अब निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं जनरल फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, b इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई हमको h निकालना है, तो 1/2 इंटू बी, और h बराबर कितना निकाले हैं? इंटू 1/2√4a² माइनस b²। अब हम लोग कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं b/4 इंटू 4a² माइनस b²। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, 4a² माइनस b, 4a² माइनस b। समद्विबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई, इसको लंब बोलना है, लंब। ये h है, लंब है। कौन है? h लंब है, लंब है इस पर, ये जो है ऊपर में इसका लंब है, ये है, ये हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? b/4√4a² माइनस b², और इसका लंब की लंबाई क्या हो जाएगा? इसको h बराबर हम बोलेंगे
समद्विबाहु त्रिभुज की लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, जैसे ये क्या हो गया, लंब हो गया, क्या BC पर लंब क्या है, AD है, तो लंब की लंबाई क्या हो गया 1/2√4A² - B²। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताएंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर में विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी वैसे त्रिभुज जिसको तीन भुजा में से तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे हो गया ये BC एक त्रिभुज है, ये BC एक त्रिभुज है, ये हो गया ये के सामने में, ये C के सामने में C हो गया, ये B के सामने में B हो गया। ये तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या हो गया, वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, बाउंड्री परिमाप। परिमाप हम लोग कहते हैं किसे, बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। भाई बाउंड्री है जो घेरा हुआ है, इसको देखिए ये BC, तो कह सकते हैं ये प्लस B प्लस C, इसका क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। लेकिन अगर विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप अगर निकालेंगे तो क्या निकल लग जाएगा, A प्लस B प्लस C बटे 2 ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। S बराबर क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप। अब हम लोग जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, S मालूम हो गया हम लोग को, A प्लस B प्लस C मालूम हो गया। अब कैसे निकालेंगे, जैसे देखें S मालूम हो गया। अब हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसको पढ़ते आ रहे हैं, हीरोन सूत्र हम लोग जानते हैं। बच्चा में बोल रहा था कि हीरोन सूत्र क्या है, हम लोग सोच रहे थे कोई सलमान खान दे दिया, शाहरुख खान दे दिया क्या इस सूत्र को, लेकिन हम लोग जानेंगे ये हीरोन सूत्र है क्या। हीरोन सूत्र को सबसे पहले जानेंगे कि होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, हीरोज फार्मूला। किसी भी त्रिभुज में इसको लगा करके आप निकाल सकते हैं, कोई भी समबाहु समद्विबाहु जो भी त्रिभुज हो, S निकाल करके इस फार्मूला में बैठा सकते हैं। लेकिन सब में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में आपको इस्तेमाल करना है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसको, हीरोज फार्मूला को। तो ये फार्मूला क्या है, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, वेयर ये बराबर ये है, B बराबर ये, C बराबर ये। S बराबर कहाँ आया, S बराबर ये प्लस B प्लस C बाई 2, S बराबर ये प्लस B प्लस C बाई 2, यही होता है। अब हम लोग देखेंगे अगर विषम बाहु त्रिभुज में अगर दे दिया जाए इसी तरीके से, विषम बाहु त्रिभुज में दूसरा कंडीशन इसका देखेंगे, त्रिभुज का जनरल फार्मूला, जैसे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, किसी त्रिभुज के भुजाएं और कोण दिया रहे तो। अब हम लोग देखेंगे किसी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण दिया रहे तो, दो भुजाएं और एक कोण
दिया रहे तो, दिया रहे तो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले दो मान दिया रहे, मान लीजिए ये बी सी एक त्रिभुज है, ये बी सी एक त्रिभुज है, ये बी सी एक त्रिभुज है। अरे मान दे दिया है किसका, दो का, इसका मान बी दिया है, इसका मान ये दिया है, और कौन बराबर क्या दिया है, थीटा, कौन बराबर क्या दिया है, थीटा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जो मान दिया है उसको देखेंगे और जो मान नहीं दिया है उसको लिखेंगे। जनरल फार्मूला से हम लोग जानते हैं 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, कोण थीटा दिया हो, तो 1/2 ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा। अगर दिया रहे या इसी तरीके से, या 1/2 अगर हम लिख सकते हैं BC साइन थीटा, BC साइन थीटा, और 1/2 CA या AC साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए ये भी साइन थीटा कब लेंगे, जब ये भी दिया रहे, सी नहीं दिया है तो सी नहीं लिए, ठीक है। अगर जब दे दिया रहे, ये दिया रहे, तो BC साइन थीटा लेंगे। जैसे BC साइन थीटा कब लेंगे, जब ये कोण दिया रहे, ये कोण दिया रहे, जैसे कोण दिया था, कोण यहाँ सी दिया था तो सी को नहीं लिए, ये भी साइन थीटा लिए। अगर जब ये कोण दिया रहेगा तो BC साइन थीटा लेंगे, अगर बी कोण दिया रहेगा तो AC साइन थीटा लेंगे, AC साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, AC साइन थीटा, ये C साइन थीटा लेंगे। अगर बी दिया रहेगा, बी कोण कोण ये वाला दिया रहेगा, तब क्या लेंगे, AC साइन थीटा। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे पूरी तरीके से। हमने यहाँ तक अभी बताए हैं, त्रिभुज को पूरी तरीके से बताए हैं। त्रिभुज में कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। हम बताएं कि विषम बाहु त्रिभुज या त्रिभुज का एक और कंडीशन होता है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के जनरल फार्मूला से 1/2। जो कोण दिया रहे उसको दाब देंगे, उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, और उसको नहीं लिखेंगे, ये भी साइन थीटा डायरेक्ट लिखेंगे। फिर अगर ये कोण दे दिया है तो BC साइन थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ कोण दे दिया है, बी कोण दे दिया है तो AC साइन थीटा लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग को अगर वीडियो सही लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के पास पूरा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए, इससे कि कोई आप लोग एडवांस मैथ में कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एडवांस मैथ आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।